Hello students, today we are going to discuss this 27 direct assignment electrochemistry। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 54 क्या कर रहा है। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्यूशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 एट द कैथोड एंड Cl2 एट द एनोड। द लिक्विड इज क्या होगा, प्योर वाटर H2SO4 सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन या Cl2 सोल्यूशन। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा 54। तो बच्चों ये क्या कर रहा है 54 क्या बोल रहा है बेटा, ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन क्या है, वाटर। आंसर ये होगा, ये कह रहा है इन दिस, यानी इसमें क्या कर रहा है, क्लोरीन आयन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज के क्या कर रहा है बच्चों, Cl2 क्या हो रहा है, ये यहाँ पर करेंगे इन दिस सोल्यूशन में क्या हो रहा है, Cl आयन क्या हो रहा है, विल ऑक्सीडाइज, ये हो रहा है बच्चों विल ऑक्सी, बच्चों ये हो रहा है डाइज टू, क्या कर रहा है बच्चों, विल ऑक्सीडाइज टू गिव Cl2 एंड बच्चों सोडियम प्लस क्या कर रहा है बच्चों, इन वाटर, किसमें दे रहे हैं, इन वाटर, है ना बेटा, इन वाटर, है ना। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे हम कि ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा एक बार पढ़ते हैं। ये कह रहा है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ solution resulted in the formation of H2 at the cathode and Cl2 at the anode. The liquid is, चलिए बेटा यहाँ पे ये हुआ, तो Cl आयन विल ऑक्सीडाइज कब हो रहा है, टू गिव किसके द्वारा, Cl2 और Na प्लस ई वाटर। तो बच्चों कह देंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल हैज हायर पोटेंशियल। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल हैज़ द हायर पोटेंशियल, हैज़ द, बच्चों यहाँ पे कहेंगे हायर पोटेंशियल देन, हायर पोटेंशियल देन दैट ऑफ वाटर रिडक्शन पोटेंशियल, वाटर रिडक्शन potential. So water will reduce, so water will reduce to give, क्या कर रहा है, H2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, इसमें आंसर जो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर इसमें होगा सोडियम क्लोराइड इन सोल्यूशन इज द आंसर। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर। तो यार आंसर विल भी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड क्या होगा बच्चों, सोल्यूशन इन, ये हो जाएगा बेटा वाटर, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर। क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि Cl2Na प्लस वाटर में, बेटा रिडक्शन पोटेंशियल हैज क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल देन दैट ऑफ द वाटर रिडक्शन पोटेंशियल की, तो सो वाटर विल भी क्या हो रहा है, रिड्यूस होगा। तो हम कर देंगे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 तो बिल्कुल आसान है। 55 में सीधे सीधे कह रहा है कि विच लूजेज चार्जेज एट कैथोड। तो बच्चों इसमें होते हैं कैटायंस, क्या होंगे बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे चार्ज किस पे लूज होता है बच्चों, कैटायंस पे, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट हो रहा है रिएक्शन में कॉपर आयन प्लस 2 टेक्स प्लस। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, चलिए बच्चों इसको करते हैं बेटा, इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को, है ना बेटा। 55 हो गया, 56 कर रहे हैं। ये कर रहा है कॉपर आयन रिड्यूस टू कॉपर में हो रहा है, कॉपर आयन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किस में हो रहा है बच्चों, कॉपर आयन रिड्यूस टू किस में हो रहा है बच्चों, हम कहेंगे कॉपर में, है ना। तो बिकॉज द रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन, हम क्या कहेंगे, बिकॉज द रिडक्शन ऑफ, हम कहेंगे बिकॉज द रिडक्शन ऑफ, बच्चों हो जाएगा Cu2 प्लस के। तो रिएक्शन टेक्स प्लस द क्या होगा, ये कैथोड पे होगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टेक्स प्लस हम कह सकते हैं, ये किस पे होगा बच्चों, ये होगा बेटा कैथोड पे, है ना बच्चों, कैथोड पे, यानी Cu2 प्लस 2E, ये हो गया बेटा Cu। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे बी, करेक्ट आंसर बी क्या है बेटा, ये होगा
आपका कैथोड पे। क्या होगा बेटा, ये कैथोड पे, है ना। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, ये कह रहा है कि इफ़ द मरकरी इज यूज टू कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, द आयन डिस्चार्ज एट द कैथोड आर एच आयन, Na आयन, OH आयन, Cl आयन। तो बच्चों यहाँ पे हम कहते हैं बेटा ये होगा 57, ये तो हो गया बेटा किस पे होगा, ये वाला आंसर हमने बोला था क्या होगा 56 बच्चों, ये होगा कैथोड पर, ये होगा बेटा आंसर इसका, है ना। अब आते हैं बच्चे 57 भी क्या कर रहा था, 57 जरा आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन इन द मरकरी इज यूज, अगर मरकरी हम यूज करते हैं, पहले कैथोड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, द आयन डिस्चार्ज एट द कैथोड आर किस पे डिस्चार्ज होगा। तो बच्चों हम आते हैं सबसे पहले 57, तो हमने लिया बेटा, इसे ले लिया हमने, क्या ले लिया बच्चों, सोडियम क्लोराइड ले लिया। तो बच्चों ये हो जाएगा सोडियम आयन प्लस हो जाएगा बच्चों क्लोरीन आयन। फिर बच्चों हमने ले लिया H2O ले लिया बेटा, तो ये हो जाएगा H आयन, ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है बेटा, ये टर्मिनल नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ बेटा OH आयन है और यहाँ बच्चों है क्लोरीन आयन है, यहाँ बच्चों H प्लस आयन है और यहाँ बच्चों क्या है सोडियम आयन है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ डिस्चार्ज कंपेयरिंग टू किससे ज़्यादा होगा, हाइड्रोक्साइड आयन से कंपेयर किया जाए तो क्लोरीन आयन क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। तो क्लोरीन आयन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है आपका, ये डिस्चार्ज हो रहा है, किसके कंपेयरिंग ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन के। अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोडियम आयन है और हाइड्रोजन आयन है, और दोनों को देखा जाए तो हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो सोडियम के प्रेजेंस में हम मरकरी यूज हम करते हैं तो बच्चों क्या होगा, ये NaHG यानी अमलगम बन जाएगा, अमलगम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे तब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे बेटा सोडियम आयन क्या होगा बेटा डिस्चार्ज होगा, यानी डिस्चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी, कंपेयरिंग टू हाइड्रोजन आयन के, है ना बेटा, कंपेयरिंग टू हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ बेटा आंसर जो होगा वो बच्चा होगा Na+ के, ये बेटा होगा आंसर इसका, क्या होगा बच्चों यहाँ पे आंसर इसका बेटा ये होगा Na+। तो बेटा ये सोडियम आयन बेटा क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.94 ग्राम सेंटीमीटर क्यू पर क्यू, द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू प्लेट एट एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर टू ए थिकनेस ऑफ 10⁻2 सेंटीमीटर यूजिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वुड बी। तो बेटा इसमें क्या होगा, चलिए बच्चों इसको करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 58। बेटा क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि W इज होता है बच्चों ये Qm/ क्या होगा N और बेटा होगा F के, है ना। तो W इज इक्वल टू होता है, हम कहेंगे D डेंसिटी इंटू हो जाएगा बच्चों एरिया इंटू होगा बच्चों यहाँ पे थिकनेस, क्या होगा थिकनेस। तो M की वैल्यू कितनी दी है 63.5, देखिए M की वैल्यू कितनी दी है बेटा यहाँ पे, देखिए M की वैल्यू कितनी दी है बेटा, कहाँ गया ये, हाँ तो डेंसिटी, तो ये बेटा यहाँ पे M की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, तो मोलर मास कितना होगा यहाँ पे, डेंसिटी कॉपर नीडेड टू एरिया इतना है, थिकनेस इतना है बेटा, तो M की वैल्यू उठ जाएगी बच्चों यहाँ पे 63.5 ग्राम, क्या हो जाएगी 63.5 ग्राम बेटा होगा पर मोल के, ठीक है ना बच्चों। अब N हो गया बेटा यहाँ पे 2 के, तो Q क्या होगा बच्चों डेंसिटी इंटू हो जाएगा एरिया इंटू हो जाएगा थिकनेस, क्या हो गया बच्चों ये थिकनेस, अपान हो जाएगा बेटा M इंटू हो जाएगा N इंटू हो गया बेटा F के। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना 8.94, ठीक है, 10 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 2 इंटू बेटा 96500 बेटा हो गया, सीधे सीधे वैल्यू रख दी बेटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 63.5 के, तब ये बेटा आ जाएगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 27172, तो ये बेटा आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर बेटा क्या है यहाँ पे 2712, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये आंसर हो गया, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वुड बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 27172, ठीक है ना बेटा, ये हो गया बेटा 2712। अब बेटा इसे हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है ना। अब बेटा हम फिर आगे बच्चों इसे कंटिन्यू करेंगे, है ना बेटा।